ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 25। आपका असली ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी। यह याद रहता है, वह हद का काम याद रहता है। माताओं को खाना बनाते समय क्या याद रहता है? विश्व कल्याणकारी हूँ, यह याद रहता है, या खाना बनाने वाली हूँ, यह याद रहता है। कुछ भी करो लेकिन अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलो। जैसे आपके यादगारों में भी दिखाया है कि पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा क्या था? विजय का। तो आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हो ना, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे विश्व कल्याणकारी हूँ, तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। फल भी मिल जाए और बल भी मिल जाए तो डबल फायदा है ना। ऐसे नहीं कि कपड़ा धुलाई कर रहे हैं तो कपड़े धोने वाले हैं। जब विश्व कल्याणकारी का संकल्प रखेंगे तब आपकी यह भावना अनेक आत्माओं को फल देगी। गाया हुआ है ना कि भावना का फल मिलता है, तो आपकी भावना आत्माओं को फल देगी, शांति शक्ति देगी। यह फल मिलेगा। ऐसी सेवा करते हो या समय नहीं मिलता है? अपनी प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, निभाना पड़ता है। बेहद में रहने से हद के भान से सहज निकलते जाएंगे। गृहस्थीपन का भान है हद और ट्रस्टीपन का भान है बेहद। थोड़ा थोड़ा गृहस्थी, थोड़ा थोड़ा ट्रस्टी नहीं। अगर गृहस्थी का बोझ होगा तो कभी उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। निमित्त भाव बोझ को खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। मेरा है तो बोझ आपका है, तेरा है तो बाप का है। इसमें कई चालाकी भी करते हैं। कहेंगे तेरा लेकिन बनाएंगे मेरा। कभी भी किसी भी कार्य में अगर बोझ महसूस होता है तो यह निशानी है कि तेरे के बजाय मेरा कहते हैं, तो यह गलती कभी नहीं करना। अच्छा, जितना एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय है तो बल भी मिलता है, क्योंकि एक बाप पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिलती है। जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ निर्णय बहुत सहज होता है। जहाँ हलचल होगी तो निर्णय यथार्थ नहीं होता है। तो एक बल, एक भरोसा अर्थात हर कार्य में सहज सफलता का अनुभव करना। कितना भी मुश्किल कार्य हो, लेकिन एक बल, एक भरोसे वाले को हर कार्य एक खेल लगता है। काम नहीं लगता है, खेल लगता है। तो खेल करने में खुशी होती है ना। अगर कोई कार्य करते भी हैं लेकिन खुश नहीं, चिंता व फिक्र में है, तो मुश्किल लगेगा ना। एक बल, एक भरोसा, इसकी निशानी है कि खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। एक भरोसा, एक बल द्वारा कितना भी असंभव काम होगा तो वो संभव दिखाई देगा। ब्राह्मण जीवन में कोई भी, चाहे स्थूल काम, चाहे आत्मिक पुरुषार्थ का, लेकिन कोई भी असंभव नहीं हो सकता। ब्राह्मण का अर्थ ही है असंभव को भी संभव करने वाले। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव शब्द है नहीं, मुश्किल शब्द है नहीं, मेहनत शब्द है नहीं,
ऐसे ब्राह्मण होना या कभी कभी असंभव लगता है। यह बहुत मुश्किल है। यह बदलता नहीं, गाली ही देता रहता है। यह काम होता ही नहीं। पता नहीं मेरा क्या भाग्य है। ऐसे नहीं समझते हो ना? या कोई काम मुश्किल लगता है? जब बाप का साथ छोड़ देते हो, अकेले करते हो, तो बोझ भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, मुश्किल और असंभव भी लगेगा। और बाप को साथ रखा तो पहाड़ भी राई बन जाएगी। इसको कहा जाता है एक बल एक भरोसे में रहने वाले। एक बल एक भरोसे में जो रहता है वो कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं सोच सकता कि क्या होगा, कैसे होगा। योग में भी बैठते हो तो कुछ समय योग लगता है और कुछ समय युद्ध करते रहते हो। उसी समय अगर शरीर छूट जाए तो कहाँ जाएंगे? अंतमति सो गति क्या होगी? इसलिए सदा विजयीपन के संस्कार धारण करो जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 93। बिंदु रूप या डबल लाइट रहना ही उड़ती कला का सहज साधन है। उड़ती कला का क्या साधन है? बिंदु रूप में रहना। डबल लाइट, बिंदु तो है ही लेकिन कर्म में भी लाइट। डबल लाइट हो तो ज़रूर उड़ेंगे। आधा कल्प बोझ उठाने की आदत होने कारण बाप को बोझ देते हुए भी कभी कभी उठा लेते हैं। तंग भी होते हो लेकिन आदत से मजबूर हो जाते हैं। कहते हो तेरा, लेकिन बना देते हो मेरा। स्व उन्नति के लिए व विश्व सेवा के लिए कितना भी कार्य हो वह बोझ नहीं लगेगा। लेकिन मेरा मानना अर्थात बोझ होना तो सदैव क्या याद रखेंगे? मेरा नहीं, तेरा। मन से, मुख से नहीं। मुख से तेरा तेरा भी कहते रहते हैं और मन से मेरा भी मानते रहते हैं। ऐसी गलती नहीं करना। सदा अपने को राजा समझते हो। सेल्फ पर राज्य है अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। और दूसरे कौन से राजा हो? बेफिक्र बादशाह। तो सदैव चलते फिरते यह स्मृति सदा रहे कि मैं स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हूँ। बाप आया ही है आज सबके फिक्र लेने के लिए, तो फिक्र दे दिया ना। थोड़ा छिपा के तो नहीं रखा है। पॉकेट चेक करके देखो। बुद्धि रूपी, मन रूपी पॉकेट दोनों ही देखो। जब हैं ही बाप के बच्चे तो बच्चे बेफिक्र होते हैं, क्योंकि बाप दाता है तो दाता के बच्चों को क्या फिक्र है। सदा हर सेकंड उमंग उत्साह बढ़ाते बढ़ाते इस विश्व को ही उत्साह भरा अपना राज्य बना लेंगे। आज औरों के राज्य में सेवाधारी बन सेवा कर रहे हो और कल अपने स्वराज्य के साथ विश्व के राज्य अधिकारी बने कि बने। तो सदा हर सेकंड उत्साह भरना और दुआएं लेना। हर सेकंड दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ। आपकी दुआओं से सदा सर्व आत्माएं सुखी हो जाएंगी। वो दिन आया कि आया जब सभी आत्माएं बाप के झंडे के नीचे, छत्र छाया के नीचे खड़ी होंगी। तो मुबारक हो चारों ओर के बच्चों को, दिल में रहने वाले बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 93। सदैव यह स्मृति में रहे कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हम सदा एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो, संपन्न हुए हो।
नहीं तो एवर रेडी कैसे? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण बनना। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। तो कितना टाइम चाहिए? तो एवर रेडी तो होना। अगर एवर रेडी होंगे तो टाइम कॉन्शियस नहीं होंगे। बाप के बन गए तो सिवाय बाप के और कोई है क्या? तो क्या तैयार होना है? एक बाप, दूसरा ना कोई, यह तो तैयारी है ना। वो तो हो ही, फिर क्यों कहते हो 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए? जब एक ही है तो एक की तरफ मन मनाभव हो गए ना, तो एवर रेडी हो ना। कोई मेहनत नहीं। अनेकों को याद करना मुश्किल होता है, एक को याद करना तो सहज है। जब एक बाप के तरफ बुद्धि लग गई तो बाकी क्या करना है? यही तो पुरुषार्थ है। क्या मुश्किल है? जब है ही बाप याद तो बाप की याद में माया तो कुछ नहीं कर सकती। आ सकती है क्या माया? एवर रेडी होकर के सेवा करेंगे तो सेवा में भी और सहयोग मिलेगा, सहज होती जाएगी, सफलता मिलेगी। तो सदा ये स्मृति में रखो कि है ही एक बाप, दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर वन बाप है तो विन ज़रूर है। सहज योगी होना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया की हिम्मत नहीं जो वार कर सके, और ही माया सरेंडर होगी, वार नहीं करेगी। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा ही जहाँ बाप है वहाँ विजय है ही है। कल्प कल्प के विजय हैं, अभी भी हैं और सदा रहेंगे। ये स्मृति है ना। सबसे अच्छे ते अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना। संग में रहो, रंग आप ही लग जाएगा। मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं। संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि मैं अपने को एलोन महसूस करती हूँ। क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए। ब्राह्मण आत्माएं 1 सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती। हो सकती हैं? नहीं, होना नहीं है, लेकिन हो जाते हो। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन सदा कंपनी नहीं रहती। क्यों? कंपेनियन बनाया है, इसमें तो ठीक है। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो बाबा ही कहेंगे ना। बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो। अभी और क्या युक्ति अपनाएं? कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वेरल भी हो जाता है तो अलग हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना तो बाप से अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया।
जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है। मुश्किल नहीं, सहज। परमात्म संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप और फिर मुश्किल कैसे हो सकती। ज़रूर कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते। बिल्कुल भूल जाओ, ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं हैं। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म, नए संस्कार। सदा अपने को बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। ऐसा तख्त सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है और कोई समय नहीं मिलता। जो श्रेष्ठ बात हो और मिले भी एक ही बार, तो उस तख्त को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो बाप के दिल तख्त नशीन होंगे, सदा होंगे, तो तख्त नशीन की निशानी क्या है? तख्त पर बैठने से क्या होता है? तख्त पर बैठने से अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करेंगे। तो सदा बेफिक्र रहते हो या कभी थोड़ा थोड़ा फिक्र आ जाता है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे दूसरों का। तो सदा दिल तख्त पर बैठने वाली आत्मा नशे में भी रहती और नशा रहने के कारण स्वतः ही बेफिक्र रहती। तो दिल तख्त की यह विशेषता है, फिक्र आ नहीं सकता। तो नीचे क्यों आते जो फिक्र हो? काम करने के लिए नीचे आना पड़ता है। दिल तख्त को यह भी वरदान मिला हुआ है कि कोई भी कार्य करते भी दिल तख्त बन सकते। और कोई अट्रैक्शन है नहीं, लेकिन हो जाती है। कभी भी कोई भी बात सामने आए तो फौरन दिल तख्त नशीन बन जाओ, तो कोई भी बात अपनी तरफ खींचेगी नहीं। बैठने की प्रैक्टिस है या कभी कभी प्रैक्टिस भूल जाती है। तख्त नशीन बनने के लिए तिलकधारी भी बनना पड़े। तिलक कौन सा है? स्मृति का। तिलक है तो तख्त नशीन भी हैं, तिलक नहीं तो तख्त नहीं। अविनाशी तिलक लगा हुआ है या कभी मिटता है, कभी लगता है। अविनाशी तिलक है ना। स्मृति का तिलक लगा और तख्त नशीन हो, सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और दूसरों को भी नशे की स्मृति दिलाएंगे। भविष्य का आधार वर्तमान पर है। अगर अभी सदा तख्त नशीन है तो वहाँ भी सदा राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करो। बच्चों को कभी भी बाप का वर्षा भूलता है क्या? तो यह दिल तख्त भी बाप का वर्षा है। तो वर्षा तो सदा साथ रहेगा ना। क्या याद रखेंगे? कौन हो? बेफिक्र बादशाह। बार बार स्मृति को इमर्ज करते रहना। सदा यह नशा रहे कि हम साधारण आत्मा नहीं हैं, लेकिन विशेष आत्माएं हैं। आप जैसी विशेष आत्माएं सारे विश्व में बहुत थोड़ी हैं। थोड़ों में आप हो, इसी खुशी में सदा रहो। अच्छा, सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर नोंधी हुई है, क्योंकि भाग्य विधाता के बच्चे हैं। तो जिसका बाप भाग्य विधाता है, उसका कितना बड़ा भाग्य है।
तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देख हर्षित रहते हो और सदा रहते रहना। ये भाग्य की लकीर सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्म ये भाग्य साथ रहेगा। भाग्य आपके साथ जाएगा ना, गारंटी है ना। दुनिया वाले कहते हैं हाथ खाली आए हाथ खाली जाएंगे, लेकिन आप कहते हो हम भाग्य विधाता के बच्चे भर कर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। ये निश्चय है ना। भाग्य का अनुभव करते हो ना। सभी अनुभव ही हैं, तो इसी अनुभव को सदा आगे बढ़ाते रहो। स्मृति रखना, माना बढ़ाना। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य से ऊंचा भाग्य किसका है ही नहीं। संगम युग को विशेष वरदान है सहज प्राप्ति का। मेहनत कम और सफलता ज़्यादा, इसलिए आपके योग का नाम भी है सहज योग। जितनी प्राप्ति कर रहे हो उसके अंतर में मेहनत क्या की। बिना मेहनत के सदा काल के लिए सर्व प्राप्ति करने के अधिकारी बन गए। सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति बाप मिला, सब कुछ मिला। तो बाप सहज मिला या मुश्किल मिला? घर बैठे मिला ना। बाप दादा आते ही हैं सब सहज करने। तो जो भी कदम उठाते हो हर कदम में सहज का अनुभव करना, यही ब्राह्मण जीवन है। क्योंकि बाप सर्व प्राप्तियों के भंडारे भरपूर कर देते हैं। तो जहाँ प्राप्तियों का भंडारा भरपूर है, वहाँ कोई बात मुश्किल नहीं है। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 93। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। तो क्या फिक्र है? कल क्या होगा ये फिक्र है। जॉब का फिक्र है। दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है। क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। निश्चय है ना। पक्का निश्चय है या हिलता है कभी? जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है। तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हैं। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। ये खुशी है ना। बहुत मौज में रहते हो ना। सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड हैं ऐसा अनुभव करते हो। जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो और आगे भी सदा रहेंगे, ये पक्का है। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना। तो सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना। क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहाँ कहाँ अलग रहना पड़ता है। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहाँ अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाले हैं। हर एक क्या कहेंगे, मेरा बाबा है, या कहेंगे तेरा बाबा है।
हर एक कहेगा मेरा बाबा है, तो मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है तभी तो कहते हो। प्यार भी है और अधिकार भी है। जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार भी होता है। अधिकार का नशा है ना। कितना बड़ा अधिकार मिला है। इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। किसी जन्म में परमात्म अधिकार नहीं मिलता। प्राप्ति यहाँ है। अगर एक बाप बिंदु को याद करो तो दोनों और बिंदु सहज ही याद आ जाएंगे। तो बाप को याद करना सहज है या मुश्किल है? सहज है तो सदा क्यों नहीं? माया पावरफुल है या मास्टर सर्वशक्तिवान पावरफुल? मास्टर तो और ही तेज होता है, फिर माया पावरफुल कैसे हो जाती है? अपनी कमज़ोरी के कारण। कमज़ोरी कब तक रहनी है? फिर दूसरे वर्ष भी तो नहीं कहेंगे। चाहे माया कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप से कोई शक्तिशाली है नहीं। तो भूल जाते हो कि हम मास्टर हैं। कहो भूल नहीं सकते। सोचो कि सारे कल्प में बाप अभी मिला है, फिर मिल नहीं सकता। गोल्डन एज में भी बाप नहीं होगा। ब्रह्मा बाप साथ होगा। शिव बाप अभी मिलते हैं, तो भूल कैसे जाएंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान बन हर शक्ति को कार्य में लगाओ। सर्व शक्तियाँ जो मिली हैं वह है ही समय पर यूज़ करने के लिए। अगर समय पर कोई चीज़ काम में नहीं आई तो उस चीज़ का महत्व ही क्या रहा? समय पर यूज़ करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। मालिक बनकर शक्तियों को ऑर्डर करो। मालिक बनकर ऑर्डर करेंगे तो शक्तियाँ मानेंगी भी। अगर कमज़ोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। शक्तियाँ आपके ऑर्डर को मानने के लिए सदा तैयार हैं। सिर्फ मालिकपन नहीं भूलो। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमज़ोर नहीं बनाते। सभी राजयोगी हो, कमज़ोर योगी तो नहीं होना। राजा कमज़ोर होता है क्या? राजयोगी हो। बाप को यही खुशी है कि हर बच्चा राजा है, कोई प्रजा नहीं है। सारे कल्प में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके इतने सारे बच्चे राजा हों। तो सब राजा हो, स्वराज्य अधिकारी बन गए। तो यही खुशी और नशा रखो कि हम सभी स्वराज्य अधिकारी हैं। कोई पूछे स्वराज्य मिला है तो क्या कहेंगे? कहो स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अव्यक्तवाणी 26 मार्च 93। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। यह दिव्य दुलार, परमात्म दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो। इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फ़ख्र है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। करावनहार करा रहे हैं और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। ऐसे अनुभव होता है ना। सर्व के सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है ये जादू लगता है ना। दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। चिंतन करना अलग चीज़ है, चिंता करना अलग चीज़ है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है,
कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होना ही है। सिर्फ निमित्त बन संकल्प, तन, मन, धन सफल करते चलो। संगम युग है ही संतुष्टता का युग, तो सभी संतुष्ट हैं कि थोड़ी थोड़ी खिटखिट है। ना स्वयं में ना दूसरों के संपर्क में आने में। स्वयं संतुष्ट हैं, लेकिन संपर्क में आने में संतुष्टता, इसमें थोड़ा फर्क है। माला के मणके होना, तो माला कैसे बनती है? संबंध से। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला बनेगी? तो माला के मणके हैं, इसलिए संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं है, करना भी है, तब माला के मणके बनते हैं। क्योंकि सभी परिवार वाले हो, निवृत्ति वाले नहीं। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। बाप दादा सभी स्थानों को एक दो से आगे ही रखते हैं। ऐसे नहीं फलाना स्थान आगे है, दूसरे पीछे हैं। बाप के लिए सब आगे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन सब आगे हैं। और अगर गुप्त हैं तो सबसे आगे हैं। जैसे गुप्त दान महादान कहा जाता है, ऐसे अगर गुप्त पुरुषार्थी हैं, नाम आउट नहीं होता है, तो ऐसे नहीं समझो कि पीछे हैं, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी सदा आगे हैं। गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे हैं। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 93। ओम शांति।